70 नहीं, मेरे 70 आपका 90 होगा कम से कम। नहीं मेरा 75 है, पक्की बात। 75 है। लग ज्यादा है ठीक आपका। 75 आपका हो गया। 70 जरा 70 140 145 50 किलो। सॉरी वजन कम नहीं। तो इसमें ये शामिल है इसके बगैर। इसके साथ 65 इसके साथ मिला के, इसको भी साथ मिला के टोटल चीजें टोपी वोपी मिला के 65 kg बन रहा है। तो 145 और 65 210 एक शीट पे खड़े ये भाई भी हैं और जो कैमरामैन वलीद भाई हैं वो भी हैं। टक्कर मार देंगे। स्कूल की छुट्टी माशाल्लाह 7-8 किलो का समझ ले, 10 किलो का सर होता है, उसे ऐसे रखना है तो पानी इसमें से आना शुरू हो जाएगा। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी डॉक्टर समीउल्लाह ही नाम है ना? जी बिल्कुल। गाय बकरियों का शौक कहाँ से कहाँ ले आया हमें। हम लाहौर आए हुए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में बयान था तो इनसे भी मैंने टाइम लिया था कि इन्होंने पक्की जगह पे ना बकरियां पाली हुई हैं, मुर्गियां पाली हुई हैं, गाय पाली हुई है। अभी गाय का सेटअप बना रहे हैं, अभी बना नहीं है मेरा ख्याल है। तो हमने कहा कि यार, मैंने कहा कि भाई अब कराची में आपको पता है लोगों के पास कच्ची जगह कम है, लोगों के पास छतें हैं। तो मैंने इनसे कहा था कि मैं आऊँगा और वीडियो कवरेज करूँगा आपके फॉर्म की, ताकि जो लोग अपनी छतों पे बकरियां पालना चाहें, कराची जैसे शहर में या और किसी भी शहर में छतों पे पालना चाहें बकरियां मुर्गियां, तो वो कैसे पाल सकते हैं और कि उनमें बीमारियां भी ना हो और उसका आउटपुट बहुत अच्छा हो, खर्चा भी कम हो। तो हमारे किसी दोस्त ने मुझे इनके बारे में बताया था, तो इनसे फिर मेरा राब्ता हुआ। तो आज मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ लाहौर। आज 17 दिसंबर है 2025। तो हम इंशाल्लाह ये वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे और इसका बुनियादी मकसद ये है कि आप लोग हलाल जानवर पाला करें, बकरियां मुर्गियों का शौक रखें। बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, इसमें बरकत भी है। आप बिजनेस करें ना करें, लेकिन आपको कम से कम खुद तो देसी चीज़ खाने को मिलेगी, ऑर्गेनिक चीज़ आपको खाने को मिलेगी। और अपने बच्चों को आड़ी तिरछी चीज़ों से हटाएं, वीडियो गेम्स वगैरह से, ड्रामों से, फिल्मों से हटा के ये वाले शौक दें। पढ़ाई को बच्चे फोकस करें। फारिग वक्त में मैंने अपने बच्चों को इसी में लगा दिया, पढ़ते रहते हैं और फारिग वक्त में आके फिर गाय बकरियों में लगे होते हैं। तो उनको सिखा दी हमने ठीक है। तो ये शौक ज्यादा अच्छे हैं। जगह कौन सी, अगर तारुफ हो जाए कि किस कौन सा मकान, जगह कौन सी? हाँ, ये जगह लाहौर है, गुरकी हॉस्पिटल के बिल्कुल पास है। और जगह इसका जुगी मोहम्मद बख्श, इस स्पेसिफिक एरिया का नाम ये है। वैसे गुरकी हॉस्पिटल से 2-3 मिनट की ड्राइव है, आप आए भी हैं यहाँ पे। तो पहले गाय से शुरू कर लेते हैं। गाय से बिस्मिल्लाह करते हैं। गाय तो एक ही है जी, गाय एक ही अपने दूध पीने के लिए रखी हुई है। और इसकी खुली ये देखें, फाइबर की एक खुली भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। अपने लिए भी यूज कर रहे हैं, और इसके साथ साथ लोगों को भी बेचते हैं। तो ये खुरली सस्ती पड़ती है जो लोग सीमेंट की खुरलियां बनाते हैं उसमें, और इसमें क्या फर्क है? जी, जिस तरह सीमेंट महंगी हो गई, ईंट महंगी हो गई, इसका फायदा क्या क्या है उस सब। इसका एक तो फायदा ये है कि अब खुरली में आपने पानी डाला है, उसको आप कैसे निकालेंगे? अगर निकालेंगे भी सही फिर भी गीला रहेगा। हाँ। इसको तो आपने पलटा, पानी बाहर निकाला, खुश्क कर लिया, खुराक इसके अंदर डाली, इसके अंदर फफूंदी नहीं लगती। खुराक को सीमेंट के अंदर पड़ी रही है, उसके अंदर फफूंदी लग सकती है, कीड़े पैदा हो सकते हैं, बदबू पैदा हो सकती है। जितनी यूज की, बाकी आपने इसको बाहर फेंक दिया, बिल्कुल सफाई हो गई। आप इसको धो भी सकते हैं, मूवेबल है ना, मतलब आप आसानी से इसको उठा के जहाँ मर्जी ले, फ्रेम धूप भी लगवा सकते हैं। फ्रेम बनाने के बाद भी सीमेंट से सस्ता पड़ता है ये। हाँ, सीमेंट से सस्ता ही पड़ेगा। हाँ, सीमेंट से ये सस्ता पड़ेगा। अगर सस्ता ना भी पड़े, थोड़ा सा महंगा भी हो, तो फिर भी ये है कि उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। फायदा इसका ज्यादा है। ठीक हो गया। चलिए, गाय का इनके पास बड़ा सेटअप नहीं है, अभी बना रहे हैं। गाय का एक सेटअप वहाँ पे बन रहा है। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये बकरियों का सेटअप है इसमें? हाँ जी मुफ्ती साहब, ये भी फाइबर की है? जी, ये भी फाइबर की है।
दूसरी पड़ी अवैध में। ये देख बहुत हल्की है ये, हाँ जी हाँ जी, एक वो निकाल के बहुत दिखा ही दो। हल्की है, एक छोटा सा बच्चा भी बड़े आराम से इसको उठा सकता है। हाँ जी ऐसी जबरदस्त। हल्की भी इसकी है, सफाई मजबूत भी आसान है। जी, सफाई कितनी आसान है। बकरियां या बकरे एट ए एक टाइम टाइम पे? इसमें 14 से 15 बकरे आराम से इसमें खुराक खा सकते हैं। ये बनाया हुआ फ्रेम खुद बनवाया है, और ये भी चाइना से, ये मजबूत भी है। और ये देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर हम ये खुश खुराक वो इसको यूज दिखाया कर रहे हैं, खुश खुराक इसमें यूज कर रहे हैं। अब ये टेंशन भी नहीं है कि घास लेके आना है और डालना है। नहीं, ये कौन सी खुराक है, ये क्या है, ये बकरियां खाती हैं? जी जी, ये बकरियां खाते हैं। ये क्या है? मूंगफली का इसको मिस्सा बोलते हैं। अच्छा, ये लूसन जो है ना, कराची में लूसन और बरसीन ये दो चीजें मिलती हैं जी हमें जी बकरियों के लिए। जी तो इनको खुश करके हम, जैसे अब टेंशन ये होती है कि पूरे लूसन की गड्डियां बकरी के आगे डालें तो वो हरा हरा खा जाती है, जो बोटियां निकाल के खा जाती है और हड्डियां अलग कर देती है वो, तो वो बहुत जाया होता है। तो उसका तरीका फिर ये होता है कि फिर हम उसको क्या करते हैं, चापड़ रखा हुआ है, ऐसे चापड़ से उसको, उसमें टाइम बहुत लगता है। ऐसे ही। तो कोई ऐसा आसान तरीका नहीं है, कोई मशीन इसकी आ रही हूँ जी, और इसकी चॉप करने वाली डाला मशीन है। और उसको खुश भी किया जा सकता है लूसन को। जी बिल्कुल, लोशन को खुश किया जा सकता है। जब अब तो मैं तो डॉक्टर हूँ ना, तो उसका प्रॉपर भी आप पहले अपना थोड़ा सा तारुफ भी करवा दें इस चीज कि ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इन्होंने एक चीज पाल ली, बाकायदा प्रोफेशनल। मैं डीवीएम डॉक्टर हूँ। डीवीएम मैंने किया है 2015 में, फिर 2020 में एमफिल किया है इसी फील्ड में, और फिर अभी पीएचडी रिसेंटली मेरी कंप्लीट होने वाली है। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में मैंने पीएचडी की है इसी शोबे की, कि किसे फार्म कैसे बनाना है, उसको मैनेज कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है, और डीवीएम भी किया हुआ है, उसकी डॉक्टरेट भी की हुई है पहले से। अच्छा, मैं बता रहा था कराची में ना लूसन और बरसीन मिलती है। जी अब लूसन रोज के रोज लेके आना पड़ता है। जी हमारे बच्चे सुबह सुबह लूसन खरीदने गए हुए होते हैं डेली। तो अब लूसन चूंकि सब चीज है, उसको स्टॉक नहीं किया जा सकता, तो उसको खुश्क करके, ये मुमकिन है धूप में खुश्क करें जी, उसको? खुश्क लूसन होता है उसको हे बोलते हैं। अच्छा, जब थोड़े थोड़े कहीं कहीं फूल आए हो ना उस स्टेज पे, उस स्टेज पे उसकी कटिंग होती है, उसको 2-3 दिन रखते हैं धूप के अंदर, खुश्क हो जाता है, उसमें से पानी वगैरह निकल जाता है, उसको बोलते हैं हे। नहीं, हमें अब वो फूल आ रहे हो नहीं आ रहे हो, हमें दुकान से जो लोशन मिल रहा है उसको खुश करने का, उसको वो भी खुश कर सकते हैं हम धूप में रख के, लेकिन वो इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। मतलब उसकी न्यूट्रिशन वगैरह ये वो उस स्टेज पे ज्यादा होती है, इसलिए उसका बेहतरीन हल ये है ना, जैसे ठेके पे जमीन मिलती है तो उस वक्त भी आप उसको खरीद सकते हैं, उसी से आप पूरा 1 किला खरीद लें, उसको वहीं पे खुश करके आप यूज कर सकते हैं, वो भी खुश यूज हो सकता है। हम कराची वालों के लिए ये, वो तो प्रोफेशनल कोई बहुत ही उस पे आला सतह पे कर रहे हो, हम तो आप घर में, हमारे इस व्लॉग का मकसद है कराची के लोग जी घरों की छतों पे कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, तो उसका आसान तरीका बताएं। रोज लूसन खरीद के लाना महंगा भी पड़ता है। अब जो है होलसेल पे लूसन का पूरा वो उठा लिया, और उसको हम अभी मशीन भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये एक दफा का खर्चा कर लें। इतने खर्चे करते रहते हैं बहुत सारी चीजों पे, एक दफा का खर्चा कर लें, उसके बाद ये काम बहुत आसान है। तो वो मशीन में उसको डाला। हाँ जी, उसको हाथ से भी, कटर से, आम कटर से भी चॉप कर सकते हैं। आम बाजार से खुश्क लेके लूसन और गीला लेके घास उसको खुश्क कर सकते हैं। खुश्क करके उसको धूप में डाल के उसको पैक करके रख दें शापरों में, एयर टाइट के, हवा ना जाए। फिर उसको आप सर्दियों में भी यूज कर सकते हैं, वैसे भी यूज कर सकते हैं जब घास ना हो। एक चीज ये है खुश्क लूसन। नंबर 2, गवारे का मिस्सा मिलता है। अच्छा, गवारे का मिस्सा कराची में मिलता है? कराची में मिल जाता है, वैसे पूरे पाकिस्तान में उसके सप्लायर हैं, पूरे पाकिस्तान से सप्लायर हैं, हम खुद भी उसको सप्लाई करते हैं। गवारे का मिस्सा खुश्क लूसन है, मतलब खुश्क खुराक है, सिर्फ आप गवारे का मिस्सा दे सकते हैं। अच्छा। मूंगी का मिस्सा खुश्क खुराक है, वो आप सिर्फ उसको दे सकते हैं। और इसी तरह मूंगफली का, जैसे अभी आपको दिखाया, मूंगफली का भी है। कराची में आपको पता होगा ना क्या चीज सस्ती मिलती है, दुकानों में क्या अवेलेबल है जो बकरी के लिए सस्ती भी हो, अच्छी भी हो? सब कराची के तो आप हैं, आपको पता होगा, तो हम तो यहाँ का आपको बता सकते हैं। यहाँ तो हर चीज मिल सकती है, गवारे का मिस्सा, मूंगी का मिस्सा, खुश्क लूसन मिलता है यहाँ पे। 4200 रुपये मन है, 4000-4200 रुपये मन है। और वो डलता भी थोड़ा है। अच्छा, वो थोड़ा सा डलता है, मतलब कि जितना अगर वो खुराक 4-5 गुच्छियाँ डलेंगी तो वो 2-3 किलो से भी उसका गुजारा हो जाना। अच्छा अच्छा जी हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ जो बकरी पालने का तरीका है, जिस तरह से मैं पालता हूँ, एक टाइम पे हम हरा देते हैं, जैसे सुबह 7 बजे हरा डाल दिया, और शाम को 7 बजे हमने मिक्स दाना, जो बकरियों का दाना एक अलग से आता है, वो डाल दिया। जी ये ठीक है, काफी है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक।
ये बिल्कुल ठीक है। 3 टाइम खिलाने की जरूरत नहीं है। 3 टाइम खिलाने की जरूरत नहीं है, 2 टाइम भी आप खिला सकते हैं। हम्म। और सिर्फ खुश्क खुराक पे भी जानवर को पाला जा सकता अच्छा, हरा देने की कोई लाजमी नहीं है। है। हाँ, थोड़ा बहुत हरा देने, उसका अल्टरनेट ये दे सकते हैं आप, साथ उसको भूसा साथ मिक्स करके देते हैं। तो सिर्फ अच्छा। आप उसको खुश्क खुराक पे भी भूसा जानवर का को मतलब पाल जो सकते हैं। भैंसों को जो जी 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 जी, तूड़ी खिलाई जाती है वो भी मिक्स करके हाँ, दे वही सकते मिक्स करके दे हैं। सकते खाती हैं। नहीं है बकरी, लिफ्ट ही नहीं कराती नहीं नहीं, उसको खाते हैं। अगर आप अच्छी तरह मिक्स करके देंगे फिर खाएगी। आटे के साथ मिक्स करके दें, गंदम के साथ मिक्स करके दें, फिर डॉक्टर साहब खाएगी। यहाँ आएंगे तो बैकग्राउंड में दीवार के बजाय ना ये आ जाए ना, पूरा फॉर्म आ जाए। इधर कहीं उधर आ जाए। उसमें दीवार आ रही है, बैक फॉर्म तो आए बैकग्राउंड में। बड़े बड़े बड़े, ये बहुत अहम बात चल रही है, बहुत अहम बात चल रही है। आप यानी सिर्फ बकरी खुश्क खुराक को पे ही हरा पाल सकते देना जरूरी नहीं जरूरी है। नहीं। दुम्बे को भी, दुम्बे को भी हम सिर्फ उसको खुश्क भी, यानी सिर्फ खुश्क खुराक पे ये ही जो पाल सकते हैं। गाय की तूड़ी जिसे कहते हैं भूसा जी, या जी, तूड़ी, जी, जी, जो जी। ये बहुत सस्ता पड़ता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी तो इसमें हम अगर थोड़ा सा आटा मिला दें जी और पानी मिला दें, बड़ी खुशबू मारता है जी फिर जी ये। जी जी, तो ये डायरेक्ट बकरी को खिला दें। बिल्कुल खिला सकते हैं। लेकिन इसकी मतलब इसकी प्रोटीन कम है। अच्छा, इसकी प्रोटीन कम है, इसकी निस्बत जो खुश्क लूसन है उसकी प्रोटीन ज्यादा है। खुश्क गवारा है उसकी प्रोटीन ज्यादा है। अच्छा अच्छा। बरसीन में प्रोटीन कम है लूसन से? सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो लूसन में होती है। 16 से 18 सीपी होती है उसकी। अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा प्रोटीन लूसन में है। सही सही जी सही। हाँ। लूसन में प्रोटीन हमने और भी लोगों से सुना है सबसे ज्यादा जो है ना, दूध जो अच्छा तैयार होता है वो जी। लूसन का तैयार जी, होता इसी तरह आप उसको खुश्क ये चना जो है, चने का छिलका दे सकते हैं। है। चने का छिलका ये भी आपको वहाँ कराची से मिल जाएगा, वरना पूरे पाकिस्तान में इसके सप्लायर है, कराची भेज भी सकते हैं। चने का छिलका आप उसको दे सकते हैं। गंदम अभी तो बहुत सस्ती थी पिछले अच्छा, घर साल में तो। पली हुई जो बकरी है उसको एक टाइम पे कहते हैं दाना देना बहुत जरूरी है, वरना जान नहीं पकड़ेगी वो। ये दाने में ही आ जाएगा ना, गंदम नहीं, दाने चने में का छिलका तो दाने में नहीं आएगा। लेकिन चना आ जाएगा, चने की दाल आ सकती है, उसमें गंदम आ सकती है। सिर्फ लूसन, आप खुश्क लूसन दे रहे हैं तो ये भी बहुत ताकतवर चीज है। अच्छा। मकसद होता है उसकी सीपी पूरी करना। अच्छा, मकसद दाना जब हम बकरी को खिलाएं जी, तो पानी में भिगो दें उसको 2 घंटे? पानी में भिगो के देने या का मकसद ये है उसका कच्चा दूध? हाजमा अच्छा हो जाएगा बस। अच्छा, अगर उसको चॉप अच्छा हुआ है, अच्छी तरह से ग्राइंडिंग हुई हुई है, तो ना भी भिगोएं फिर भी चल जाता अगर भिगो दें तो ज्यादा अच्छा है। है, भिगो तो दे 1-2 तो घंटे ज्यादा ताकि अच्छा। हाँ नरम जी, हो अगर जाए। वो आप बिल्कुल साबित दाना दे रहे हैं फिर भिगो के खिलाएं, बेहतर है। अगर वो चॉप किया हुआ है, ग्राइंड किया हुआ है, तो वो उसको फिर जरूरी नहीं वहाँ है पे भिगोना। जरूरी है। पाउडर भी बना सकते हैं, उसका आटा बना के जी डाल जी दें, जी, वो भी- बिल्कुल। वो भी- पहले ये जो वंडा बनता है, वंडे का ये जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं, चना और गंदम और फलां फलां सारी चीजों, इनको सारों को पाउडर बनाते हैं। पाउडर बना के उसकी एक वो कैप्सूल टाइप समझ लें, या पैलेट बोलते हैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज में। पैलेट बना लेते हैं, वो इसको देते हैं। असल में वो ग्राइंडेड ही होता है। अच्छा। उसका पहले पाउडर बनता है, पाउडर बना के फिर उसको खुलासा mix ये करके निकला कि बकरी के लिए, दुम्बे के लिए सबसे अच्छी खुराक जो है ना, एक टाइम पे आप उसको लूसन दे दें और एक टाइम पे आप उसको मिक्स दाना दुकानों पे जी, मिल रहा जी, होता है, वो बिल्कुल। सब आ जाता हाँ है जी, उसमें, और बिल्कुल वो दे सकते हैं। पानी में डाल दें 2 घंटे तो ज्यादा अच्छा है। ये अपना ज्यादा भी बना सकते हैं, अपना घर में भी बना सकते हैं वही दाना चीजें। उसमें किस चीज की क्वांटिटी ज्यादा हो दाने में, जो उसमें बकरी के मकई लिए हो, बेनिफिशियल है? हम्म। मकई हो उसके अंदर ज्यादा हो, मकई हो, और उसके अंदर गंदम आप डाल सकते हैं। चना या चने की दाल मिल जाए वो आप उसके डाल सकते हैं। अगर चना महंगा मिल रहा है तो उसका चने का छिलका वो डाल सकते हैं उसके अंदर, और उसी के अंदर आप ये खुश्क है मिल जाए वो मिक्स करके एक ही खुराक बना के आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, दोनों टाइम फिर वही दे दें? हाँ खुश्क जी। है सा मतलब ये खुश्क लूसन? हाँ जी, खुश्क लूसन। वो आप उसको मतलब ये है कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में खुश्क नहीं देना चाहिए कि ताकि वो एसिडिटी उसको ना हो, वो जो पेट फूल जाता है। तो अच्छा। उसका बेहतर हाल ये साथ मीठा सोडा डाल देना चाहिए। तो मीठा सोडा डाल देंगे तो वो उसको अफारा नहीं होगा, हाँ हजम अच्छा होगा। चलो, वो जिसकी बकरी को हजम ना हो रहा वो मीठा सोडा डाले, हमारी बकरियां खा पी रही। माशाल्लाह। अच्छा, जब खुराक की बात चल रही है तो गाय का भी बता देना, दूध वाली गाय। मैंने अभी एक गाय लेकर आया हूँ जी, तो उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के नजरियात हैं। गाय को ये खिलाओ, कोई कहता है ये खिलाओ, कोई कहता है ये खिलाओ। एनडीएफ वंडा और इस टाइप के कुछ चल रहे हैं जी आजकल, जी जी जिसमें मिक्स चीजें होती हैं, यही होती हैं। जी जी, यही चीजें mix- यही ये चीजें ठीक है, इसमें कोई हर्ज हाँ नहीं। जी, इसमें उसमें सबसे बेहतरीन जो है वो साइलेज है। साइलेज के से ना साइलेज- दूध में वो आती है, स्मेल आती है। नहीं आएगी उसमें। आप अगर टॉक्सिन बाइंडर डाल रहे हैं, टॉक्सिन बाइंडर डाल रहे हैं, मिनरल मिक्सचर डाल रहे हैं तो नहीं आएगी। वैसे साइलेज से आती तो नहीं है स्मेल, तो आती है, उसकी स्मेल वो दूर करने के लिए आप उसमें टॉक्सिन बाइंडर डाल दें। या ये इतनी मुश्किल चीजें हम नहीं डाल सकते ना, हमें सादा सीधी चीजें केमिकल बताएं। है ना जी। हाँ, हमें सादा सी चीजें बताएं। जी हम एक टाइम पे, मेरा जो अपना तरीका जी है, वो एक वंडा आता है जिसमें मकई है, गंदम है, बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, यही मिक्स करके उसका आटा बनाया हुआ जी होता है।
मैं ये करता हूँ कि गाय को 4 किलो ये सब चीजें बराबर बराबर पानी में डाल दिया 2-3 घंटे, और खल भी 1 किलो उसमें मिला दिया। जी जी ये घुल जाता है और इसको गाय के खिदमत में हमने पेश कर दिया। सही। और ये गाय ऐसे फोड़ फाड़ देती है इसको, जैसे बहुत मजे से खाती है इसको, जैसे उसको कोरवा बिरयानी हमने बना के दिया। उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि यही जो भूसी जिसे तूड़ी कहते हैं या भूसी कहते हैं, इसमें 4 किलो ली और इसमें 5 किलो हमने मकई का वो घास मिला दी और ये खिला दी गाय। जी बिल्कुल ठीक। तो ये उसकी ये 2 टाइम यही चल रहा है। नहीं बिल्कुल सेट है। साइलेज भी डाल सकते हैं, ये घास लेने की टेंशन नहीं होती, बना बनाया साइलेज आता है। हाँ। वो डाल देते हैं तो उसमें मसला नहीं। वैसे साइलेज से बदबू आती नहीं है। अपने आप को क्या इशू है? साइलेज सस्ता पड़ता है। साइलेज यहाँ पे तो बिक रहा है 16 रुपए से लेके 20 रुपए किलो तक, 20-22 रुपए किलो। अब थोड़ी सर्दी है तो 22-23 रुपए है, वरना इसका सीजन होता है तो सस्ता मिल जाता है, 15-16 रुपए किलो मिल जाता है। अच्छा, अब अपनी घास आपके यहाँ किस तरह माल मिल रहा है? साइलेज तो वहाँ भी सस्ता मिलता है, लेकिन मैंने सुना है उसकी स्मेल आती है दूध के अंदर एक अजीब सी। बस वो स्मेल से हम परेशान हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन वैसे इसमें वो करना तो मुनासिब नहीं है, आर्गुमेंट्स पास करना, लेकिन ये है कि स्मेल वैसे आती नहीं है। नहीं आती। अच्छा चलो ठीक है। वजह कोई और होगी जब वो। अच्छा जी हाँ जी, कोई और वजह हो सकती है, मेस्टाइटिस वगैरह। इसलिए मैंने कहा ना टॉक्सिन बाइंडर यूज करते हैं ना, उससे वो सारे जो जहर बाद होती है चीजें होती है टॉक्सिन को पकड़ लेती है ताकि उससे स्मेल ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये बकरियों का सेटअप है। ये भी बकरियों का सेटअप है। अच्छा, एक सेटअप ये। अब ये शीटें बिछाई हुई हैं इन्होंने, ठीक है। ये शीटें ये कर रही हैं कि बकरी की मेंगनी पेशाब वगैरह सारा नीचे जाएगा, और नीचे ऐसे ये नीचे की सफाई तो बहुत मुश्किल काम है। ये थोड़ा सा नीचे बन गया, ये देख रहे हैं अच्छा, ना, ये वो सही बना है, वो वाला है। ये कैंसिल हो गया, वो वाला देखो। ये भी दिखा सकते हैं बाज़ लोग। नहीं, इसकी सफाई कौन करेगा नीचे से? इसकी सफाई ये होते हैं, पानी वगैरह मारते हैं ना, वो हर चीज सारी बहन निकल जाती है नीचे से। बस वो वाला ज्यादा अच्छा सेटअप है। इधर चलो आइए। ये दिखा देते हैं। देखें, ये समझने की चीज है। ये आप 100 बकरियां हो या 2 बकरी हो या 1 बकरी हो, सबका सेम उसूल है। अब घर में आपने बेशक छत पे 1 बकरी पाली दूध के लिए, तो क्या होगा कि ये शीटें लगी हुई हैं, यहाँ बकरी की मेंगनी पेशाब आया, ये कर्व में ऐसे ही आके खुद ब खुद ही इधर आ गया लाइन में, और ये आपने इस तरह सीवरेज से लाइन से इसको जोड़ दिया। हाँ जी साहब, इसका ये प्लेटफॉर्म है। ये भी है। हाँ, एक डिजाइन ये भी है। एक डिजाइन ये है कि आप इसके नीचे स्लोप भी बना सकते हैं आम सीमेंट की। हाँ। अगर ये तो हमने इसके नीचे देखे हम ना, ये मुर्गियां रखी हुई है, इसके नीचे शेड बनाया हुआ है। हाँ। ये मुर्गियां रखी हुई है, साथ ये कोई भी चक्कर है। खरगोश भी पाले हुए। हाँ जी। अच्छा, ये खरगोश की नस्ल बहुत तेजी से बढ़ती है, और ये लोग ये खरगोश भी गोश्त के लिए रखे हुए इन लोगों ने। आजकल खरगोश का गोश्त भी बहुत, जी इसका ट्रेंड भी चल पड़ा है हाँ लोगों में। खरगोश के गोश्त का ट्रेंड भी चल पड़ा है। यहाँ से शुरू करें कि ये प्लेटफॉर्म है, फिर इससे आता है ना, वरना वो तरतीब ठीक नहीं होगी। ये जरा साफ सुथरा सेट आ जाओ। ये बड़ा अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, ये देखें। ये है जबरदस्त। आप मुझसे ये देखें, आप वजन माशाल्लाह कितना है? मेरा वजन 70। ये 70 और 75 70 नहीं, मेरे 70। आपका 90 होगा कम अज कम। नहीं मेरा 75 है, पक्की बात। 75 है। लग ज्यादा है पेट आपका। 75 आपका हो गया। 70 जरब 70 140 145 50 किलो। अच्छा, सॉरी 60 हाँ, नहीं। तो इसमें ये भी ये शामिल है, इसके बगैर इसके साथ 65। इसके साथ मिला के, इसको भी साथ मिला के टोटल चीजें टोपी वो भी मिला के 65 kg बन रहा है। तो 145 और 65 210 एक शीट पे ये भाई भी हैं, और जो कैमरामैन वलीद भाई हैं वो भी हैं। तो मिला के वो 2.5, ये मतलब ये कि बकरियों के ठीक ठाक बकरियों का वेट ये उठा सकती है। ये शीटें कहाँ से मिलती हैं? ये हमसे ही मिलती हैं, चाइना से मंगवाते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये खुले भी हमारे पास हैं। ये खुले देखें,
ऑटो ड्रिंकर भी आपको चेक करवाते हैं। ये आप किसी भी जो है ना वेल्डर से ये देखिए, इस तरह का केज घर में बनवा लें। मैं देखता हूँ अभी ऑटो ड्रिंकर केज घर में बनवा लिया आपने। ये खुलियां कितनी हल्की बहुत है, कागज जैसी बिल्कुल, और कागज की तरह मजबूत भी देखे ना, ये देखें ये मजबूत है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल भी है। तो ये छोटे बच्चों के लिए नीचे, ये छोटे बच्चों के लिए ये बनवाया हुआ स्टैंड। अच्छा ये बच्चे नीचे और उनके वालिदैन ऊपर जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो यहाँ से खाएंगे। बच्चों का कद छोटा होगा तो वो यहाँ से। KG 1 KG 2 के बच्चे यहाँ से खाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। जी। अच्छा ये फ्रेम नोट कर लेंगे, हमने घर में बनाना है। मैं तो अभी जाते ही इंशाल्लाह बनाऊंगा। जी। हाँ, वो पीछे से फंसा। अच्छा ऊपर आपने ये ऐसा फ्रेम बना के लगा दिया। हाँ जी, ये फ्रेम फिर मूवेबल है, उसको खोल के कहीं और भी फिट कर हाँ सकते जी, हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सही हो गया। ठीक ठीक ठीक। ये ऑटो ड्रिंकर बड़ी जबरदस्त है। इसको बकरी ऐसे मुंह लगाती है, पानी आना शुरू हो जाता है। पानी खड़ा नहीं रहेगा, पानी जब खड़ा रहता है गंदगी वहीं से शुरू होती है। जी जी, ऐसे ही। तो पानी खड़ा नहीं रहेगा इसमें, बकरी पानी पिएगी, यूं मुंह लगाएगी, पानी आता रहेगा, पीती रहेगी और जाया नहीं होगा, गिरेगा नहीं। जी, ये आपने ऊपर टैंकी के साथ ज्वाइंट किया हुआ इसको है। अपनी मर्जी से इसका प्रेशर तेज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी होती है। ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपके पास से। हमारे पास सिर्फ ये अवेलेबल होता है, ये तो आम चीज है, कराची से मिल जाएगा। हाँ, यानी ये तो प्लम्बर आके हाँ जी, हाँ जी। प्लम्बर उसको करेगा, सेट करेगा। ये ये nozzle ड्रिंकर आपके पास से मिलेगा। हाँ जी, ये ड्रिंक करना है। ये गाय के लिए भी मैंने सुना होता है। गाय के लिए भी है, वो भी आपको चेक करवाते अच्छा। हैं। अच्छा ये देखो जी, ये दरवाजा है। अवैस भाई, अवैस भाई किधर है? अब हो ये रहा है, पंखा भी लगा हुआ है, लाइटें भी लगी हुई हैं, ये शीटें बनी हुई हैं। आजकल वो वाला यूज कर रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा। ये तो बड़े सेटअप के लिए, आपने 1-2 बकरियां हैं उसके लिए छोटा हाँ सेटअप। जी, ये भी लिखा है ना, ये थर्मोपोल, ताकि हीट ना आए, ज्यादा गर्मी ना हो। सर्दी थर्मोकोल है ये। थर्मोपोल। ये तो फरियाद भाई लगा देता है। जी जी। अच्छा अब इसमें फायदा ये हो रहा है कि ये सुराख देखें ना, बकरी के खुर खराब नहीं होते इससे, जी, हाँ जी। कंफर्टेबल रहती है। पेशाब किया, मेंगनी की, वो सारा नीचे गई और नीचे ऐसे स्लोप बनाया हुआ है, वो सारा गया नालियों के अंदर। दिखाई जरा वो ना। हाँ आ जाए इधर आए, यहाँ से ये सारा सब कुछ गया, वो जो देखे नाली है, वो नाली के अंदर गया। खुद ही स्लिप होता 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 हाँ जी, आप उसको अपने जो गटर लाइन है उससे जोड़ दें, जाली लगा दें। और इसके साथ साथ ये है कि सिर्फ इस पे जानवरों को नहीं रखना चाहिए, एक्सरसाइज भी साथ उनको लाजमी करवाना चाहिए। अच्छा एक्सरसाइज क्या, जिम विम? नहीं मतलब वैसे बाहर फिराने के लिए, चराने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, इसके अलावा भी देना चाहिए। तो फिर वो उसके लिए बकरी उतरेगी यहाँ से, कैसे उतर जाती है? स्लोप भी बनी हुई है। दूसरा मैं आपको शेड के डिजाइन दिखाऊंगा, दूसरी जगह वो हमने स्लोप बनवाई है, उधर दिखाता हूँ शेड अच्छा। के ऊपर। वो स्लोप इससे आराम से उतर सकती है, इससे ज्यादा ऊंचाई से। 24 घंटे यहाँ नहीं चल सकती। साहब मैंने एक रिसर्च में पढ़ा कि जो बकरी सबसे पहले पहाड़ों पे रहती जी। थी, आप देखो ना मार्ख और जानवर पहाड़ों पे रहते हैं, इस तरह बकरियां भी पहले सबसे पहले पहाड़ों पे रहती थी, फिर बाद में इसको डोमेस्टिकेटेड कर दिया गया, यानी लोगों ने घरों में रखना शुरू कर दिया। आपको ये शर्ट दिखा यानी बकरियों के लिए ये मसला नहीं है सीढ़ियाँ उतरना। डॉक्टर साहब यही बात है। जी जी बिल्कुल। अरे जंग में तो खच्चर भी इस्तेमाल हुए थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने खच्चरों ने बड़ा काम किया। बड़े काम की चीजें ये पहले से काफी ये इन्होंने बनाया हुआ है बकरियों को। ये मुझसे अपनी ब्रीड है हमारी, अच्छा ये फार्म की ब्रीड है। ये ऐसे स्लो है। स्लो जरा कम। शाबाश पीछे। ये आए कहते हैं जैसे हाजिरी आई होती है ना मुलाकात के लिए। जी जी, ये समझ रहे हैं कि हम इनके लिए कुछ लाए। सारे एक उम्र के बच्चे हैं? अपनी ब्रीड है ना। भागना चाहते हैं बकरे बकरियां मिक्स हैं? डॉक्टर साहब भागना चाह रहे हैं। इनको भी 2 टाइम खिलाते हैं? हाँ 2 टाइम? इनको भी 2 टाइम। हाँ धूप के लिए इनको बाहर निकालते हैं। मैं निकालते हैं। धूप के लिए जो है ना बाहर निकलना जरूरी है, सनलाइट हर मखलूक को चाहिए, जी ऐसे ही। वरना इनको भी विटामिन डी के कैप्सूल खिलाने पड़ेंगे। तो अब ये दूध छुड़ा उनका छोड़ दिया। हाँ जी, ये छोड़
कितने महीने पिलाएंगे? वीनिंग एज होती है ना ऑलमोस्ट तकरीबन 90 दिन तक, समझ लें कि 70 से 90 दिन के अंदर वीनिंग हो जाती है। इसको वीनिंग बोलते हैं, दूध छुड़ाना। तो वो फिर साथ थोड़ा खुश्क कराना खाना शुरू कर देते हैं। सही। फिर उसके फिर दूध छुड़वा देना। यहाँ ये जो जगह ज्यादा थी ना, बड़ी जगह थी ये, अच्छा व्यू आएगा इसका। ये इनकी ये बकरे चलते हैं अंदर अच्छा बकरी कहते तो बाहर निकालेंगे, फिर वो इनको बाहर कब निकालते हैं? बस अभी इनका बाहर के टाइम हो। बाहर निकालने का टाइम हुआ। सही है, निकाल दे। नहीं तो बाहर क्योंकि फिर नहीं निकलवाते हैं ना। वो सब अभी तो बड़े बड़े ब्रीडर्स थे हमारे, वो हमने भेज दिए हैं। अच्छा वो माशाल्लाह यहाँ तक दूध देते हैं, यहाँ। अच्छा हाँ जी, यहाँ तक। इसकी भी कुछ सफाई तो फिर भी करनी पड़ती है। हाँ जी, वो तो उसके लिए काम क्या करते हैं? इसके ऊपर वाइपर लगा दे, कुछ लगा दे, हर चीज नीचे उसके साथ ब्रश के साथ, वाइपर के साथ वो खुद ही नीचे चला जाता हाँ जी, हाँ। ठीक सही हो गया चले जी। इनको जरा आप जो तो डॉक्टर साहब, ये आपने अपनी सहूलियत के लिए किया है, बकरों की भी तो सहूलत है इस पूरे सेटअप में? ये साफ जगह पे ज्यादा बैठते हैं। अच्छा। सफाई को साथ करते हैं। ये बकरियां जो है ना, गंदगी आप पे बैठे देखोगे कभी गीले पे जाना, ये जरा अगर हट जाए तो बड़ा हाँ खुश्क रहती है जगह खुश्क रहती है। अच्छा ये इनके निकलने का टाइम हो गया। निकल गया एक भाग गया आजा भाग गया आ गया ये आपके पीछे खोल दे बड़ी तेजी से आएंगे। हाँ हाँ, ये हाँ बड़ी तेजी से आएंगे। ये अगर आपने वीडियो बनानी है, मैं बनाऊंगा। अच्छा बाहर आ जाए। यहाँ पे करें। आजा आजा इधर आ जाए इधर रोशनी है ना। ये सब एक ये यहाँ से जी बकरे आ रहे आप चक्कर मार देंगे। ये स्कूल की छुट्टी हुई है। माशाल्लाह बच्चे को भी खोल। सुबह इनका नाश्ते का टाइम माशाल्लाह। वेरी गुड बच्चे कह रहे हैं हमें भी छोड़ो। ये मूंगफली का छिलका है क्या है? मूंगफली का मिश्रण। बच्चे भी आ गए। अच्छा ऊँट भी यही खाता है मेरा ख्याल है ना। वहाँ भी खा लेता है। तो क्या जो शीप है वो ग्रेजर है, जो बकरी और ऊँट है वो ब्राउजर है। ब्राउजिंग क्या होता है कि वो जो दरख्त से पत्तों से ऊपर से खाते हैं ना, उनको बोलते हैं ब्राउजर। और तुम्बा वो ग्रेजर है, वो नीचे जमीन पे चढ़ाई करते हैं। ये ब्राउजर है, इसको ज्यादा पसंद होता है दरख्तों से, पौधों से, पत्तों से खाना। ऊँट और ये बकरी दोनों ब्राउजर है। देख रहे हैं यार इतनी सी जगह पे कितनी सारी बकरियों के लिए इन्होंने, यानी जो कमाल की बात है कि ये ऐसा सेटअप बनाया है कि इतनी सारी बकरियां एक ही जगह पे खा रही हैं। कितनी है माशाल्लाह? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 तकरीबन 22 बकरियां हैं जो एट अ टाइम इतनी सी स्पेस पे इतनी सी जगह पे खा रही हैं। तो ये काफी हो जाएगा इनके लिए टाइम। अभी और डाल देंगे, खत्म हो जाएगा, उसका तो गया ना। वैसे तो भी काफी इनकी जो खुश खुराक है ना, ये इसका टेंशन नहीं है। देखो ना ले आने की और डालने की। ये देखें आप कैसे खा रहे हैं खुश क्या लगे। इसमें वो गोटियां भी खा रहे हैं साथ और रोटियां मिला के खा रहे हैं। सही हो गया। अब गाय का ड्रिंकर चेक करवाएं। गाय का ड्रिंकर हम खरीदेंगे। गाय का ड्रिंकर है।
इसमें गाय ने ऐसे मुंह ये लगा गाय लिया। तो यूं करके एक टक्कर मारेगी, टूट नहीं टाट बिल्कुल नहीं नहीं जाएगा। मारेगी, बिल्कुल ये बहुत मजबूत है। नहीं, ये तो मजबूत है, आगे जिस पाइप से ये जुड़ा होगा। कोई मसला नहीं हो, सब उसमें बहुत मजबूत है। ये लोहे के एंगल इधर वो लग जाएंगे ना पाइप में, वो मैं कुछ वीडियो भेज दूंगा जो बहुत मजबूत एंगल होते हैं और वो इधर ये straight कितने हो का है? जाएगा। ये सस्ता है 3500 रुपए का। 3500 रुपए का। हाँ जी, ये देख रहे हैं, ये हुक्के हैं इसके। अच्छा, ये हुक्के कहाँ लगेंगे? ये इसके अंदर लग जाएंगे ना, पाइप लगेगा ना उसमें, ये हुक्के ये ऐसे इसके अंदर लग जाएंगे। ये इसमें से ऐसे और ऐसे लगा ये तो के एक ड्रिंकर भी काफी है 5-6 गायों के लिए, आराम से है ना? हो जाता है। ज्यादा झंझट नहीं और होती है। बकरी के लिए भी तो सही काफी है। बकरी के लिए तो ये है ना, वो देखने नहीं, में मैंने कहा अगर कोई यही बकरी के लिए भी यूज कर ले तो यूज कोई कर सकते हैं। बस बकरी बकरी को का गाय का झूठे पे नहीं तो गाय ये कैसे पिएगी, इसके दबाएगी मुंह से। गाय का वो वजन दबाएगी। सर का बहुत ज्यादा होता है ना, 7-8 किलो का समझ ले, 10 किलो का सर होता है। उसने ऐसे रखना है तो पानी इसमें से आना शुरू हो जाएगा। यानी कि थोड़ा पानी इधर तक होगा पहले भी। वो एक नहीं, नहीं वैल्व है होगा। ना, ये वैल्व की होगा ओपनिंग है, इसकी प्रेस करने से वैल्व की ओपनिंग हो रही है। पानी जहाँ भी खड़ा हो रहता है ना, वहाँ मसाइल खड़े होते हैं। हाँ जी, इससे ये बड़ा मसाइल मसला है। पैदा नहीं जी। वो भी मच्छर भी आएंगे उससे। हम लोग जैसे गाय की हमने जगह बनाई हुई है, पानी खड़ा होता है वहाँ पे, जी जी उसमें सारे मसाइल खड़े होते हैं। जी जी ऐसे ही। तो यही हम बकरी के लिए भी अगर लगा दें, बकरी के लिए भी यही यूज कर सकते हैं। बकरी के लिए वैसे वो बेस्ट है, क्योंकि ये उसमें जो चीज जोर बनती है ना कम लगेगा। साइंटिस्ट, वो हाँ, वो सब उसके उसको हिसाब से बनाते उसके हिसाब से बनाते हैं, चीज को डिजाइन करते हैं। बकरियों को मैं आपको दिखाता हूँ। बकरी से उसका नाक लगेगा, ये देखो। हैं। हाँ, बकरी के लिए, ये बकरी के लिए इसको दबाना मुश्किल है। हाँ जी, उसको सही है, सही है, सही। इसमें आगे हल्का नाक सा लगाना है से। तो पानी आना शुरू हो जाएगा। ये कितने का है? ये 2500 रुपए का सब। सही हो गया। तो आप ऐसा करें, फ्री फोकट की चीज मैं नहीं लेता, ये मैं पहले बता दूंगा। जी जी। ये एक मुझे दो, ये दोनों मुझे दे दो। जी कराची ले जाते कोई हैं। कोई मसला नहीं। और ये फ्री व्री का नहीं होगा ये। अच्छा, ये नीचे इन्होंने अच्छा किया है, ये नीचे अच्छा ये किया है कि ये इस जगह को भी यूटिलाइज किया है जी जी। और नीचे मुर्गियां पाल ली है। ये आप जगह दिखाए ना वो वाली कैमरे से। नीचे मुर्गियां पाल ली है। वहां से ऊपर से हम आए थे ना कि वो जो होगा ये यहाँ से गिरेगा, इधर से सारा इधर आएगा मार्केट में, मार्केट से यहाँ आएगा। अच्छा, बाल्टी रखी हुई है, ये भी सही है, बाल्टी रख दो आप। बाल्टी में आया, किसी आप कुछ purpose भी के लिए कर use लें। कर सकते हैं। डायरेक्ट सिविल लाइन बना दें यहाँ पे, ताकि वो मसला ही जी ऐसे। यानी लाइन। अगर कोई ये ना भी बनाना चाहे तो इसकी हाइट कम करके नीचे सीमेंट से स्लोप बना ले। ये तो इन्होंने नीचे मुर्गियां पाली हुई हैं, वरना ये नीचे कम हाइट में भी हो सकता है। और नीचे मुर्गियां, अच्छा मुर्गियों में ये है, चावल का छिलका डाला हुआ है इन्होंने। हाँ जी। चावल के छिलके का फायदा ये कह रहे हैं 6 महीने तक भी हम तब्दील नहीं करते, ऐसा ही है। अगर कम मुर्गियां हो तो कोई मसला नहीं है। यानी इतनी स्पेस में कितनी मुर्गियां इस चावल के छिलके में चल सकती हैं? इसमें आराम से आ जाएंगे सब 30-40। 30-40 मुर्गियां आ जाएंगी। और वो देख रहे हैं वो उसके एग लेंगे, उसमें आराम से अंडे देते हैं। उसको ऊपर हाइट पे भी लगा सकते हैं, नीचे जमीन पे भी रख सकते हैं, ताकि मुर्गियां अंडा देती रहें। सही हो गया, सही हो गया। तो ये शीटें आपने फाइबर की यहाँ क्यों लगाई हुई? ये तो वैसे जी, लगाएंगे वैसे। पार्टीशन के लिए। और ये मुर्गियों की शीटें भी होती हैं व्हाइट कलर की, ताकि वो बीठे शीटें सारी नीचे चली जाएं और अच्छा। स्मेल ना हो। हाँ जी, वो दिखाए। वो भी दिखाते हैं। और ऐसे मुर्गियों वाली व्हाइट शीट नहीं ये रखी है इतना। ये इन्होंने शौक से पाली हुई है गाय की। इंशाल्लाह 2-3 और ला के रखेंगे। इनको ये हो रहा है गाय अकेली है, अकेली का मतलब समझ रहे हैं? जानवरों से जानवर दोस्त मालूम होते हैं। है ना? वो मुंह में बल दूसरा उधर बाहर खड़ा हुआ है जो पहले दिख रहा था। ये भी मुंह में बल है, इसके लॉक यहाँ से खुल जाते हैं, ये लॉक इसके यहाँ से खुल जाते हैं। इसके लॉक ओपन करके इसमें इसको भी आप बकरियां मुर्गियां पाल सकते हो, जहाँ चाहे ले जाओ उसको। और वही फाइबर की शीटें लगी हुई हैं। ये आ गए मुर्गियों के लिए। ये शीट है ये मुस्ताद। मुर्गियों के लिए। इसके सुराख छोटे हैं ना, ये मुर्गियों के लिए। तो ये हम इसमें केज आप में मुर्गियां रख सकते हैं, कबूतर रख सकते हैं, चिड़िया, तोते और यानी मोर। पिंजरे के अंदर हमने इसको बिछा दिया हाँ नीचे, जी, तो बीटे बीटे सारी उनकी नीचे जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। और फिर नीचे से सफाई कर जी ली। बिल्कुल ऐसे। सही, ठीक हो गया, ठीक। ये दरवाजा भी बड़ा टेक्निकल लगाया हुआ है, पहियों वाला। वेद भाई काफी टेक्निकल मालूम हो रहा है।
वो मैं इनको बैठ वैसे वीडियो दिखाऊंगा। इसकी हम बनाएंगे। अच्छा ये अभी मशीन होता है ना उसको फिर चला बकरियों के लिए, अगर इसको जरा चला के दिखाओ। 18,000 ये मशीन कितने की है? 40-50 हजार की। इसमें मुख्तलिफ साइज है, जो बड़ा साइज है थोड़ा सा महंगा है। अच्छा, इसमें वो गाय की जो मकई है हाँ वो ज्यादा इससे होगी। वो भी हो जाती है, लूसन भी हो सकता है मेरा ख्याल में। ये बरसीन लोसन इसी तरह का। ये क्या है जी? ये मिक्स करने वाली मशीन है मंडा। अच्छा, इससे ये मिक्सर मशीन है, इसमें मिक्सिंग होती है सारे इंग्रेडिएंट डाल दी। और ये अभी बंद की हुई है, उसमें वीडियो भेजूंगा आपको अगर उसमें डालना चाहें। तो ये जो मशीन है इससे पैलेट बन जाते हैं गोलियां। हम तो बेलचे से मिक्स करते हैं। अब ये डबल है। घास भी काट देगी ये मशीन। हाँ ये इस तरह काट देती है। ये खरगोशे के लिए रखी हुई है। यहाँ पे और भी 5-6 मशीनें हैं जो जाल रखी हुई है। अच्छा, वो दलिया बनाने वाली भी मशीन है, उसके बाद इसको मिक्स करने वाली भी है, फिर इसका वंडा गोली वंडा बनाने वाली भी है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये क्या, ये ये भी छोटे छोटे पिंजरे हैं लोगों के भाई। देखो आप छत पे, ये तो बहुत बड़े साइज का है, आप छोटे साइज का बनाओ। आप छोटे साइज के 2 बकरियों के लिए, 1 बकरी के लिए छत पे रख दिया आपने ऐसा। 2-3 बकरियों के लिए काफी। 2 बकरी। हाँ, और नीचे जो है ना थोड़ा सा आपने ऐसे स्लेब बना दिया कि पेशाब पेशाब वो सारा इधर आ जाए। इधर एक पाइप लगाया, इधर बाल्टी बाल्टी रख ली। जी इसकी छत भी है। हाँ, वो छत तो अभी उतारी हुई है, इसकी छत भी है उतारी हुई है। ये बहुत सादा सा छोटे पैमाने पर भी अच्छा बन सकता ये है। बाहर से इधर से इसको खुली वगैरह लगा के थोड़ा और इधर आपने खुरली लगा दी, वही फाइबर की वो लगा दी। इधर खाना पीना हो गया, सही हो गया। जो इनकी सबसे खानदानी चीज है वो अंडों वाला बॉक्स है, वो जरा दिखाए। जी वो दिखा, वो वैसे उसके अंदर भी रखा हुआ तो हमने देखा है। नहीं वो तो इतना यहाँ जरा बाहर चलो, लाके दिखाएं। बाद में नीचे भी ऊपर भी लटका सकते हैं। ये देखें जगह, इसकी पेच की जगह बनी हुई है। ये देखें, इसको आप ऊपर भी लगा सकते हैं। वैसे होना हाइट पे ही चाहिए। मुर्गी ऊपर जगह पे अंडा देना पसंद करती है। अच्छा, 2-3 फुट ऊंचा होना चाहिए, अच्छा। उसमें फायदा है। नीचे कोई वो रखी हुई है स्टूल वगैरह, एकदम से मुर्गी पूरी तरह ऊपर जाए। मुर्गी इससे भी ऊपर चली जाती है। छलांग मारेगी। अच्छा, जी हाँ, 8 से 10 फुट तक छलांग लगा आठ, छलांग मार के यहाँ बैठेगी, इसके अंदर जाएगी ना उस साइड। छलांग मार के डायरेक्ट इसमें। छलांग मार के यहाँ आएगी इस जगह। नहीं, यहाँ पे भी आ सकती है। ये इसका ढक्कन यहाँ पे होता है, इसके अंदर चली जाएगी और मुर्गी फिर यहाँ से ढक्कन इसका ऊपर उठाएंगे, यहाँ से अंडा उठा इस पे देंगे। एक ढक्कन है, वो हम घर पे भी मेरी मशीन इन्होंने ही मुझे भिजवाई थी, तो वो मैं दिखा दूंगा। इसका फायदा ये है कि थोड़ा सा ना ऐसे कर्व है ये जी। तो मुर्गियों में मसला ये होता है, बाज मुर्गियां अंडा देके मुर्गियां खा जाती हैं। खुले आसमान में मुर्गी अंडा दी, हमारे कौवे डेली बेसिस पे माशाल्लाह उनके अंडे हमारे घर से बंधे हुए थे। चील कौवे रोजाना आके खाते थे। अब इसमें ये होता है कि आपने क्या करना है, यहाँ भूसा डाल दिया, 1-2 अंडे रख दिए ताकि मुर्गी को पता चले यहाँ मैंने अंडे देने। तो मुर्गी ने आके अंडा दिया, अंडा एकदम फिसलता हुआ इधर आ जाता है, इधर से निकाल लिया आपने। ये चूहों से भी बच जाता है, वरना अंडे देख के चूहे भी आते हैं, मुर्गियां भी, वो कौवे भी आते हैं। ये एक बड़ा मसला है जो मुर्गियां खा जाती हैं, तोड़ भी खुद भी खा जाती हैं। बाज़ मुर्गियां अपना ही अंडा खुद ही खा गई। तो उसका ये बहुत अच्छा टेक्निकल तरीका है कि वो अंडा दिया उसने और वो फिसलता हुआ इधर को आ गया। गाय जो हमने खरीदी ना दूध निकालने के लिए, हमने कहा हम खुद ही निकालेंगे दूध, लेकिन गाय ने हमारा पसीना ज्यादा निकाला, अपना दूध कम निकाला। उसके लिए फिर हमने एक मिल्किंग मशीन खरीद ली। तो क्योंकि जितना आप पैसे गवाले को देंगे वो भी तो देने ही पड़ेंगे ना, तो वो मशीन हमें सस्ती पड़ रही थी। हमने एक अंदाजा लगाया कि भाई मशीन से अगर हम निकालते हैं तो गवाले से हमें वो सस्ती पड़ जाएगी। तो लेकिन मशीन में ये होता है, बहुत कामयाब मशीन है,
गाय बड़े आराम से सारा दूध निकाल लेती है, वो बहुत ऐसे साफ सुथरे तरीके से, दूध में एक बाल भी नहीं जाता, कोई बिल्कुल ऐसे। कोई गंदगी होती नहीं। ऐसे लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि गाय की पिछली दोनों टांगें बांधनी पड़ती हैं। तो कल सुबह मैं कराची में गाय का दूध निकाल के आया हूँ, तो वो जो दो टांगे बांधने में हमें टेंशन हुई है। फिर वो बार बार टांग, ये फरियाद भाई बांधते थे, पता नहीं इन्होंने कोई नई टेक्निक थी, वो कुछ आराम से बनवा लेती थी। फिर वो कभी मशीन के ऊपर पाँव रख रही है। तो नेट पे हमने देखा ऐसे फिक्स गाय हो जाती है, फ्रेम आता है ऐसा। उसको फ्रेश बोलते हैं। हाँ, देखें ये चीजें जितनी आसान होगी ना तो लोग पालेंगे। कोई भी इस जमाने में कोई शख्स भी टेंशन नहीं लेना चाहता। बिल्कुल ऐसे। और खासतौर पर कराची के लोगों के पास वैसे ही बहुत सारी टेंशनें हैं, तो कहते हैं अगर हमें जानवर भी पालना है तो ऐसा सिस्टमैटिक हो ना कोई चीज, कि अपने घर की गाय हो, हम आए मशीन लगाई या कोई मुलाजिम रख लिया, ऐसे मशीन लगाई साफ सुथरे तरीके से, दूध बाहर, गाय जो हिल रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, तो वो जो फ्रेम है उसका भी आप मुझे कोई वीडियो भेजिए, हम इस व्लॉग के साथ जोड़ देंगे उसको, कि भाई ऐसा फ्रेम आप घर में या कोई भी आपके पास जगह है वहां बना लें। गाय चारा खाने के लिए आएगी अंदर, वो चारे के लिए मुंह डालेगी, उसका मुंह भी लॉक हो जाएगा, वो चारा खाती रहे आराम से, और लॉक हो गई वो। आपने सिर्फ मशीन उसके थनों में लाके लगानी है और मिल्किंग का अमल होगा। उसके बाद उसी मशीन के उसको पंप को आपने पानी में डालना है, जो वैक्यूम जहां बनता है उसको पानी में डालना है, वही साफ भी कर दिया उसको, आराम से मशीन को वापस ले जाके रख दिया। जितना काम इजी आसान होगा लोगों का शौक बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे। और जितना काम मुश्किल होगा ना उसमें फिर शौक खत्म हो जाता पाकिस्तान में ऐसे ऐसे फार्म भी है जिनकी डेली की प्रोडक्शन 1 लाख लीटर है। है। 1 लाख लीटर डेली दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उनके पास 5-5, 6-6 हजार जानवर है। वो सब तो एक गाय की वजह से परेशान हो रहे हैं। 6,000 उनके पास जानवर है और उन्होंने उसकी मिल्किंग करनी होती है। वो खुद ब खुद जिस वक्त मिल्किंग का टाइम होता है वहाँ के खड़ी हो ऐसा जाते हैं। फॉर्म है उनके पता है पास गाय का बड़ा? बहुत है। तो मिल्किंग रायमंड के आसपास तो बहुत है। हाँ मैं जाऊंगा इंशाल्लाह वहाँ देखता हूँ। मिल्किंग पार्लर वहाँ पे बने हुए हैं। कराची में भी बहुत है हम्म। मिल्किंग पार्लर बने हुए हैं। खुद ब खुद दूध वाली जब टाइम होता है मिल्किंग का, गाय आके वहाँ पे खड़ी हो जाती है और उसका दूध निकाल लेते हैं और वो ऑटोमेटिकली लिखा भी आ जाता है कि 23 लीटर इसने आज दिया है, इसने 25 लीटर दिया, इसने आज कितना दिया, ताकि उसमें कोई 2 नंबरी भी ना कर सके। नहीं तो वो कहाँ, यानी वो जो जितना सक कर रहा है दूध, हाँ उसकी क्वांटिटी भी लिखी हुई आ हाँ रही जी, है। उसकी क्वांटिटी भी लिखी हुई आ जाती है कि इसने कितने लीटर उसी दूध मशीन पे वजन होगा। कराची में कोई ऐसा हो फार्म तो बताएं, मैं तो जी मैं बता जाता दूंगा। हूँ। ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, मैं शहरी फुर्सत में पहुंचूंगा, फिर उसी को कॉपी करेंगे अपने घर में। क्या ख्याल है? ये दूध दोने वाली मशीन है। इसके साथ हैंड पंप लगा होता है। उसको ऐसे पंपिंग करेंगे तो बकरी के थनों को लगा देंगे ना। अच्छा, हाथ से वो निकाल देगा? हाँ हाथ से दूध निकाल- जाए पंप दिखाएं हमें किधर? ये तो पंप की चीज है यार। सुभान अल्लाह। एक मिनट। ये देख रहे हो सब, ये बकरी के थनों को लग जाते हैं। ये थनों को लगा दिया, तो ये ठीक है। चिपकेगा कैसे अंदर थन वो में? हैंड पंप उसका देना हाथ वाला, ये खुद ब खुद चिपक जाता है प्रेशर से ना। अच्छा, हाँ जी, हैंड वाला निकाला ना, हाथ वाला, तो ये इसमें लग जाता है। एक इसके साथ जो है हैंड इसमें वाला लगा दिया। हाँ जी, और हाथ के साथ एक और पाइप मिल नहीं रहा, आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल इसी से गुजारा करना। अच्छा, तो वो हाथ से ऐसे दूसरा पाइप भी लगाया, वो कहाँ लगेगा? दूसरा पाइप यहाँ लगा के ना, हैंड पंप उसको हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे। है नहीं अभी आपके पास? अभी मिल नहीं रहा। अच्छा, तो हैंड पंप से उसको जब प्रेस करते हैं ना, तो इसमें वो वैक्यूम बनेगा। वैक्यूम बन जाता है, तो उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है फलों के साथ, दूध इसमें आ जाता है। ये है हाथ वाली और भाई ये बकरी का दूध निकालना आसान हो गया। ये है बैटरी वाली। इसके साथ एक पंप आता है, इनके पास अभी है नहीं। ऐसे पंप को दबाया, इसमें वैक्यूम बनेगा, बकरी के थनों से ये चिपक जाएगा और सफाई के साथ दूध निकलेगा। तो सफाई सुथराई के साथ। लेकिन बकरी एक जगह टिक के खड़ी थोड़ी होती है। हो जाती है, कोई मसला नहीं। हमने निकाला हुआ, आपको वीडियो दिखाता हूँ। बकरी तो इतना हिलेगी, इतना वो, कल्ले आदमी का काम नहीं है ये। एक बंदा बकरी को भी पकड़ेगा। क्या ख्याल है? बकरी बेचारा शरीफ। आगे ना वो ऑयल ये बैटरी वाली है दूसरी। वो दिखानी। और इसमें वो भी है, इलेक्ट्रिक भी है। हाँ जी, बैटरी वाली। बैटरी वाली, ये बैटरी वाली। इसका इससे क्या फायदा है? बस ये बैटरी से चलती है। वो हाथ में से पंपिंग हाथ से पंप करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाथ से पंप करने की जरूरत नहीं है। तो ये इससे वैक्यूम, बैटरी से वैक्यूम बन खुद ही जाता है बन ना। जाएगा। हाँ जी, प्रेशर डेवलप हो जाता है। और तो फिर उससे वो खुद ब खुद दूध निकलता ये है। मशीन कितने की है? ये मुफ्त 18,000 रुपए की सेल कर रहे हैं। और बैटरी चार्ज कैसे होगी?
वे डायरेक्ट बिजली पे चलते हैं। मैं इधर दिखाता हूँ मेरे पास वीडियो। यहाँ चार्जर लगता है ना, हाँ सब कुछ है, चार्जर लगेगा और इसको चला देंगे। नहीं, डायरेक्ट बिजली से चलेगी। डायरेक्ट बिजली से चलती है। चार्जर लगता है। बाज़ का तो होता है ना, गाड़ियों में भी होता है। ये देखो वीडियो दिखा। अच्छा, ये जो बैटरी से चलने वाली है। हाँ बैटरी से चलने वाली। देखो आराम से करिए देखो। सही हो गया, सही हो गया। ये जो वीडियो आपके पास है ना, वो यूट्यूब में बना है जी, इसमें है। देख रहे ये खुद तो ये खुद ही चिपक जाएगा वैसे ही। ये केक चिपक गया। ये दूसरा दो चिपक जाएगा। सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं ये 5-6 बकरियां और 10 बकरियां उसके लिए बकरियां उसको पाव को खुद ही निकाल। सही है, सही है। एक आध बकरी का दूध खुद ही निकालिए। कराची में लोग फैंसी टाइप के लोग हैं, वो बकरी का दूध निकालने में अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए ये मशीन है। तो कुछ चीज़ आपसे खरीदनी हो तो क्या तरीका है उसका? उसका नंबर है मेरा 0324-657-8832। सही इस पर लोग रब्ता कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज से नहीं 2-3 साल से हमारा चल रहा है इसी तरह सिस्टम। व्हाट्सएप नंबर है ये? जी जी व्हाट्सएप। तो पूरे मुल्क में जहाँ भी, पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पहले से जा भी रहा है, तो अब भी भिजवा देंगे आपको चाहिए होगा। ये नंबर मेरा लिख दीजिएगा ना नीचे। जी जी जी, ये रिकॉर्ड तो हो गया ना। और अगर कोई मजीद उसमें देखना चाहे इसकी तफसीली वीडियोस, तो हमारा चैनल है लाइव स्टॉक कॉर्नर, तो उसका लिंक मुफ्त आप दे देंगे। लाइव स्टॉक कॉर्नर, तो उसका लिंक नीचे मुफ्त दे देंगे वीडियोस में, तो उसमें मजीद तफसीली वीडियो को देखना चाहे तो वहाँ पे। सही है, सही। सब एक सवाल तो ये बताएं कि जो डॉग्स वगैरह के उसके कान बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं इसकी, जी, तो ये जायज़ है या नाजायज़ है? इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। थोड़ी तहकीक करूँ कि कुत्तों के कान पे जो यानी काट के जो डिज़ाइन बनाते हैं बगैर किसी ज़रूरत के, इसका जवाब भी मुस्तहज़र नहीं है। सही। दूसरा ये जो बिल्लियों की उसका बच्चादानी निकलवा हाँ, वो देता है जायज़ और है, बच्चे, कोई हर्ज नहीं और कुत्तों के उस तरह बिल्लों का भी इस तरह कैस्ट्रेशन कर देते हैं जायज़ ताकि वो, और इस तरह ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो ये करते हैं कारोबार, ये बुल पाले होते हैं और सीमन ये है कि उसका सेल आउट करते हैं, या ये कारोबार जो यही कर रहे हैं। एक और उसमें एक चीज़ माल बन चुकी है, उसको फ्रीज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो इसलिए जायज़ है, वो जायज़ हो जाता है। ठीक। और ये जो हदीस में आता है उजरत फ़हल से जो मना किया है ना, वो जानवरों की जुफ्ती कराने की उजरत लेना है, सही, तो वो मना किया। उसमें भी इसकी इजाज़त है कि अगर कोई जैसे किसी ने ब्रीडिंग के लिए किसी से बकरा लिया या बैल लिया, तो इकराम के तौर पर अगर उसको घास के पैसे दे दे, तो इसको भी हजरात ने जिस हदीस में उजरत को मना किया गया ना, तो उसी की तशरीह में उलमा ने इसकी इजाज़त दी है कि बकरे की ब्रीडिंग की जो जुफ्ती करवाते हैं, मीटिंग करवाते हैं फ़ीमेल के साथ, या बैल की जो मीटिंग करवाते हैं, उस मीटिंग की उजरत तो जायज़ नहीं है, सही, हदीस में मना किया गया। लेकिन जाहिर है जिसने बैल पाला है, जिसने बकरा पाला है, उसका ख़र्चा हुआ है, तो उसको घास के मद में कोई पैसे देना चाहे इकराम के तौर पे, वो जायज़ है। और ये जो आप जिसका वो कर रहे हैं, तो एक फ्रीज़ होती है एक चीज़, उसकी एक वैल्यू है, वो जायज़ है, उसमें कोई है। और बाज़ लोगों ने घरों में शौक किया कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह रखी होती हैं, अब उनका सामान बेचना, उनके गले में कुत्ते पालना हराम है, नाजायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुत्ता पाला, रोज़ाना उसकी नेकियों में से एक क़िरात कम होगा। जो उसने नेकियां माजी में की है ना, वो कुत्ता का पालने का अमल उसकी नेकियों को खाएगा, तो ये जायज़ नहीं है। शौकिया बिल्ली पाल सकते हैं, शौकिया भी, कुत्ता नहीं पाल सकते। उसका सामान बेचना, उसके गले में मतलब उसके, देखिए जानवरों के सामान बेचना जायज़ है, क्योंकि उसके तो जायज़ इस्तेमाल भी है ना। शिकारी कुत्ता पालना जायज़ है, इसी तरह शिकार के बिल्लियों का लिए, भी। हिफाजत के लिए कुत्ता पालना जायज़ है। तो अब
कुत्ते के जो पट्टे होते हैं या सामान होता है वो जायज़ है, वो फिर आगे उसका अपना अमल है कि वो उसको किस चीज़ में इस्तेमाल करता है। सामान की खरीद फरोख्त में कोई हर्ज नहीं। बाकी बिल्लियों का सामान तो वैसे ही जायज़ है, उसको बेचने में वैसी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वैसे शरीयत में तरगीब नहीं है बिल्ले और कुत्ते पालने की। कुत्ता तो वैसे ही नाजायज़ है, बिल्ली भी पाल सकते हैं। तरगीब है हलाल जानवर की, तो हलाल जानवर पालना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तसुब्बुद्दीक, मुर्गे को बुरा मत कहो क्योंकि वो तुम्हें नमाज के लिए जगाता है। तो जानवरों की जो हलाल जानवर है ना, इनकी एक बिल्ली क्या कर देगी? यानी सिर्फ आपके लोग चाहते हैं अपनी तन्हाई दूर करने के लिए, तो भाई बीवी बच्चे रखो तन्हाई दूर करने के लिए, ठीक है ना। आपकी बिल्ली है पली हुई और छोटी सी आपकी बच्ची हो, वो खुदा की कसम बिल्ली से ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। वो जो तोतली बातें करती है, खेलती है, रात को आपको कहानियाँ सुनाती है, वो ये तो सब चीज़ें हमारे पास बाहर से आई है। मैं नाजायज़ नहीं कह रहा, बिल्ली भी पाल सकते हैं, लेकिन बच्चे पालें आप, वो बिल्लियों से ज़्यादा आपको अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। फिर उस बच्चे के लिए बिल्ली पाल ले बेशक आप, तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा बिल्ली पालने में, ठीक है ना। बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और हलाल जानवरों की तरगीब दें लोगों को। बच्चों को बिल्लियों के बजाय बकरियां पलवाएं, बच्चों से मुर्गियां पलवाएं, इसके अंडे खाएं आप, मुर्गी का बकरी का दूध पिएं आप, इतना बेहतरीन दूध होता है बकरी का सेहत के लिए। खरगोश भी हलाल जानवर है, आजकल इसकी भी फार्मिंग हो रही है, लोग खा रहे हैं खरगोश की गोश्त भी। आजकल कुछ लोग खाते हैं, कुछ नहीं खाते, बहरहाल एक हलाल चीज़ है। तो गाय है, ऊँट है, ये चीज़ों पे लोगों को लाए ना, कुत्ते बिल्लों से निकालें। ठीक है। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.